वंदे मातरम देशवासियों। किसी भी देश का स्वस्थ होना बहुत अच्छी बात है, उसका समृद्ध होना उससे भी अच्छी बात है, लेकिन जो सबसे जरूरी बात है वो है देश का सशक्त होना। जो देश अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता उसको कभी भी कहीं भी कोई भी रौंद सकता है, और ये बात जानता है वो 56 इंच का सीना। जी हां, हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने जमीन, समुद्र और हवा पर देश की संप्रभुता की रक्षा करते हुए अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना का आधुनिकीकरण किया। दोस्तों, पिछले 9 साल जो मोदी जी के शासन के रहे वो रहे 9 साल बेमिसाल। जी हां, यही है सीरीज का नाम, जिसमें मैं डॉक्टर आशीष आज आपसे पार्ट 9 लेके आया हूं। 9 साल बेमिसाल का पार्ट 9 निसंदेह कुछ स्पेशल होगा दोस्तों, और वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि मोदी जी का जो नारा है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि, नो कॉम्प्रोमाइज विद द सिक्योरिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन कॉल्ड इंडिया, उसके लिए उनको नमस्कार है, नमन है, सलाम है। दोस्तों, 2016 के बाद जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तर भारत के बाहर आतंकवाद का कोई जानी हानि का कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक सशक्त बहुमत की सरकार, दृढ़ निश्चय की सरकार ये कार्य आपके लिए कर रही है। आत्मनिर्भर डिफेंस के तहत पिछले 5 वर्षों में रक्षा निर्यात में 334% की वृद्धि देखी गई दोस्तों। और आपको लगता होगा कि कभी वो याद होगा वो दिन जब कभी चाइना हमें आंखें दिखाया करता था, तो कभी पाकिस्तान हम पे गुर्राया करता था, और पहले के भारत के जो शीर्ष नेतृत्व था वो तो यूरोपियन नेशंस के आगे सलाम बजाया करता था। गए वो दिन दोस्त, आज का दिन मोदी युग है, इसलिए आज हम इनके आगे नतमस्तक नहीं है। ये सभी हमें द बॉस कह के संबोधित करते हैं। स्वचालित मार्गों के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 74% कर दी गई। क्या आपने कभी सोचा था ऐसा हो सकता है दोस्त? लेकिन सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के चलते अपनी सेनाओं को एक पॉलिटिकल विल की बैकिंग देना यह संभव हो पाया, तो मोदी जी के 9 साल के अंदर इस बेमिसाल तरीके से कार्य करने की वजह से 2023-24 के बजट में रक्षा के लिए जो पूंजीगत खरीद बजट था ना, उसका 75% घरेलू उद्योग के लिए आरक्षित कर दिया गया। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जहां पे हमारे सैनिकों की बात आती है वहीं पे हम लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है भारतीय वीर सैनिकों की शौर्य गाथाएं सुनने में और सुनाने में। लेकिन उन्हें भी अपने तरीके से खुल के काम करने के लिए चाहिए थी एक पॉलिटिकल विल। वो पॉलिटिकल विल जो मोदी सरकार ने दी जब उनको यह कहा कि देखिए, आप पहले गोली चलाइएगा मत, लेकिन अगर उधर से गोली चले तो जवाब देते हुए गोलियां गिनिएगा मत। कितना बड़ा संदेश ना सिर्फ अपने सशक्त बलों को दिया गया, बल्कि उन विरोधियों को भी दिया गया कि अब बच के हमसे रहना, अब हमको आंख दिखाने की गुस्ताखी ना करना, क्योंकि ये आत्मनिर्भर सशक्त भारत तुमसे आंख से आंख मिला के अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में सक्षम है। दोस्तों, 2021-22 से लेके 2025-26 तक का जो रक्षा का स्टार्टअप के लिए तकरीबन, आपको मालूम है, 500 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया सिर्फ रक्षा के स्टार्टअप के लिए। क्यों? क्योंकि ये आत्मनिर्भर बनाने की तरफ भारत को एक बहुत अहम कदम माना गया था, और इसी के चलते सशक्त बलों के लिए कुछ नवीनीकरण भर्तियों में लेके करने के लिए अग्निपथ योजना का भी शुभारंभ किया गया। बहुत से लोगों ने, देश विरोधी लोगों ने इसका खंडन किया, इसका विरोध किया, लेकिन आज ये एक सुपर पंपर स्कीम बनके नए नए युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है और भारतीय सेना को
एक यंग एज देने का मोदी जी का जो सपना है वो साकार होता नजर आ रहा है। कोरोना टाइम में आप में से बहुत लोग जानते हैं कि हम लोगों ने किस तरीके से काम किया, वैक्सीन वगैरह, वो सब चीजें आगे मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। लेकिन जब वैक्सीन दूसरे देशों में भेजी जा रही थी, वो देश खासकर जो इससे वंचित थे, जिन्हें कोई पूछ नहीं रहा था, ऐसे देशों के साथ वैक्सीन मैत्री बढ़ाने का जो मोदी जी ने काम किया ना, वो हमारे भारत को विश्व भर में एक ऐसा समर्थन दिला गया जिसके चलते हुए 100 से अधिक देशों में हमने जब अपनी कोरोना वैक्सीन भेजी तो वो कोरोना वैक्सीन मैत्री एक ऐसा रंग लेके आई जिसके चलते 29 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन हमने 100 से अधिक देशों को उपलब्ध कराई। आपसे छुपा हुआ तो नहीं है, लेटेस्ट जो अभी G20 समिट चल रहा है, विश्व पटल पे भारत की प्रभुता को हर कोई मान रहा है। भारत के नेतृत्व के आगे लोग नमन कर रहे हैं, क्योंकि इस समय G20 की प्रेसिडेंसी भी 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक भारत ही तो कर रहा है। और फिलहाल देश भर में उसके 100 से ऊपर कार्यक्रम हो भी चुके हैं। जम्मू कश्मीर में हुए उसके कार्यक्रम को कौन भुला सकता है, जहां पे कितने विदेशी आए और सबने आके ये माना कि भारतीय सेनाओं ने एक सशक्त पॉलिटिकल विल के चलते इसको सच में वापस से स्वर्ग का रूप देने का अपना निर्णय करके दिखाया है, जमीनी पटल पे उतार के दिखाया है। हम भूल सकते हैं क्या वो नारा, एक राष्ट्र एक संविधान, एक ध्वज एक विधान। दोस्तों, सच में ये जो सपना था ना अखंड भारत का, उसको पूरा करने में मोदी जी सक्षम हो पाए, क्योंकि जब उन्होंने धारा 370 और 35A को हटाने का और शांति बहाली करने का दृढ़ निश्चय किया। याद है आपको, उस समय भी कहा जाता था कि खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। एक गोली भी नहीं चली। ये राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि का ध्येय लेके जब भारत चला, तभी तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की राह पे चलने में वो अग्रसर हो पाया। दोस्तों, ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि हमारे देश के अंदर जब अराजकता है, कई लोग फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं से बाहरी ताकतें भी हमारे ऊपर टेररिस्ट और इस तरह के तत्वों को भेज के शांति भंग करने का प्रयास करती हैं। लेकिन भारत पहले का जो नारा मोदी जी ने दिया, भारत पहले, ये अपने आप में इतना सशक्त नारा है जो ये क्लियर करता है कि भारत की सुरक्षा और सुरक्षा के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को उपयुक्त युग से करना ही हमारा इस समय मोदी जी का एक परम ध्येय बन चुका है। धारा 370 हटी, शांति बढ़ी, प्रगति के राह पर जम्मू कश्मीर अग्रसर हो चला। ये मोदी जी तो थे जिन्होंने आतंकवाद को परिभाषित करने के लिए दुनिया को लामबंद किया। 4 दशक से गायब थी ये सही परिभाषा कि आतंकवाद होता क्या है। गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के बीच में दुनिया बटी हुई थी, और ये दुनिया समझ चुकी है कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर चाहे दुश्मन की सरहद में घुस के आतंकी कैंपों के ऊपर अटैक करना हो, उनको निस्ते नाबूद करना हो, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर के आदेश पे सेना अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार खड़ी है। ये पॉलिटिकल विल का ही तो नतीजा है दोस्तों। रक्षा उत्पादन जो कभी हुआ ही नहीं करते थे हमारे देश में, सब कुछ बाहर से इंपोर्ट करने का एक चलन सा बन चुका था, वो रक्षा उत्पादन 1 लाख करोड़ से भी पार जा चुका है। ये क्यों हो पाया? आप समझ चुके हैं, वो 56 इंच के सीने की दृढ़ संकल्प शक्ति के कारण। भारत की सेनाएं शुरू से ही अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार थी, लेकिन क्या कीजिएगा, बदलते युग के साथ आपको संसाधन और आपको हथियार भी तो आधुनिकीकरण करने पड़ेंगे ना। ऐसे में जब वो समय भी याद कीजिएगा जब कहा करता था ये देश कि भैया आप हमारे सैनिकों को सशक्त कीजिए, तो हमारी सरकारें कहा करती थी हमारे पास पैसे नहीं है। किसके लिए? स्नो बूट्स इनको लेके देने के लिए। किसके लिए? इनको बुलेट प्रूफ जैकेट्स लेके देने के लिए। किसके लिए? बड़े बड़े विमान, जेट, फाइटर जेट्स खरीदने के लिए।
हमारी सरकारों के पास पैसे नहीं हुआ करते थे दोस्त, लेकिन आज बुलेट प्रूफ जैकेट भी हमारी सेनाओं को उपलब्ध है, लेटेस्ट वेपन उपलब्ध है, फाइटर जेट, टैंक, रडार, नाम लीजिए, हर चीज उपलब्ध है। और अगर मैं कुछ नाम आपके सामने लूं तो आप रिकॉल करेंगे, हाँ डॉक्टर हांडा आप ठीक कहते हैं। स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के चलते आत्मनिर्भर भारत के मिशन को उठाते हुए M777 हॉविट्स हमारे पास उपलब्ध है, अपाचे हेलीकॉप्टर अब हमारे पास है, T-90 टैंक्स हमारे पास हैं, INS विक्रांत अब हमारे साथ जुड़ चुका है, P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हमारी सेनाओं के पास उपलब्ध है, राफेल बहुचर्चित राफेल फाइटर जेट्स अब हमारी सेनाओं के पास हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर विश्व प्रसिद्ध आज हमारी सेनाओं के पास हैं, और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से भी हमारी सेनाएं अपनी सीमाओं की सुरक्षा कर रही हैं। ये सब अगर आपको लगता है ना किसी रातों रात हुआ, नहीं सर, रातों रात नहीं हुआ, 9 साल लगे इसको होने में, लेकिन आगे आगे अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि अभी तो सीमाओं पर सड़कों का और पुलों का ऐसा जाल बनाया जा रहा है। आज तक सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, वहां सामग्री पहुंचाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत महसूस ही नहीं की गई, या विदेशी ताकतों से डर के पहले की सरकारों ने इस तरफ कोई दृढ़ कदम उठाए ही नहीं। लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये बॉर्डर एरिया कनेक्टिविटी को बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई, और भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण नए पुलों और सड़कों का निर्माण रिकॉर्ड स्पीड से तैयार होना शुरू हो गया। ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों में भी, खराब मौसम में भी सड़कों की हर समय उपलब्धता रहे, ताकि सैनिकों की गतिशीलता में कहीं कोई कमी ना आए। इसको सुनिश्चित किया मोदी जी की 9 साल की सरकार ने। इसीलिए तो कहता हूं 9 साल बेमिसाल। दोस्तों, क्या हम भूल सकते हैं क्या सीरिया, लीबिया, यमन, सूडान, नेपाल, अफगानिस्तान से जब जब इन देशों में क्राइसिस आई, पॉलिटिकल क्राइसिस आई, तब तब अपने भारतीयों को सकुशल सुरक्षित भारत में वापस लाने का जो दृढ़ संकल्प मोदी सरकार का था, जहां बड़े बड़े देश अपने निवासियों को, नागरिकों को वापस लाने के लिए जूझ रहे थे, वहीं पे 19,000 से अधिक भारतीयों को इन देशों से सकुशल अपने देश में वापस लाया गया। और ये मोदी सरकार के चलते भारत की बढ़ती प्रभुत्व और गरिमा का ही तो नतीजा था। कि आपको याद होगा, कुछ अदर कंट्रीज वाले भी कहते हैं कि हमने भारत का तिरंगा अपनी बस के आगे लगा लिया और इन इलाकों से हम सकुशल वापस लौट पाए। वो भी बाहर आके कहते हैं जय हिंद, जय भारत। फिर चाहे वो सीरिया हो, लीबिया हो, यमन हो, सूडान हो, नेपाल हो या अफगानिस्तान हो। सच में मोदी जी की वजह से हर भारतीय का छाती, सीना 56 इंच का तो नहीं, उनके जितना तो नहीं, लेकिन हाँ चौड़ा जरूर होता है। गौरवान्वित महसूस करते हैं हम लोग कि किस तरीके से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि को ध्यान देते हुए मोदी जी ने ये सब काम किए। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के ध्येय को लेकर चलते हुए कैसे मोदी जी सब लोगों को एक साथ लेके चले हैं। सेना को भी ये विश्वास दिलाया कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है। भूले तो नहीं होंगे आप वो दृश्य, चाहे दिवाली का हो चाहे कुछ हो, हर बार मोदी जी सशक्त बलों के साथ अपना त्योहार मनाते हैं ताकि उन लोगों को भी एहसास हो कि वो अकेले नहीं है। देश का सबसे ऊंचे पद पे बैठा मुखिया जो खुद को, अपने आप को देश का सबसे बड़ा सेवक कहता है, वो उनके साथ त्योहार मना रहा है। सोचिए क्या सोच है मोदी जी की। दोस्तों, कोविड के टाइम पे, जिस टाइम पे वैश्विक महामारी फैली थी, अलग अलग देशों के नागरिक अलग अलग देशों में थे और शायद सभी अपने देश वापस जाना चाहते थे। ऐसे में अधिकांश देश अपने नागरिकों को खुद अपने पास वापस लेने में भी संकुचित थे, घबरा रहे थे, किसी तरीके उसको अवॉइड कर रहे थे। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बंद होने के बावजूद 2.97 करोड़, लगभग 3 करोड़ भारतीयों को विश्व भर से अपने वतन में वापस
मोदी जी ने आने का सुअवसर दिया। दोस्तों, आप खुद समझ सकते हैं कि पहले भी ये सब संसाधन थे। बार बार कहता हूं, पहले भी यही भारत था, यही सेनाएं थी, लेकिन क्या नहीं था? न नीति थी, न नियति थी। इसके चलते भारत की स्थिति थोड़ी धूमिल थी। लेकिन अब मोदी जी के आने के बाद पिछले 9 साल में, जो कि 9 साल बेमिसाल रहे, न सिर्फ हमारी सुरक्षाएं बढ़ी, न सिर्फ हमारी सेनाओं का मनोबल बढ़ा, बल्कि हर भारतीय खुद को सुरक्षित महसूस करता है। क्योंकि जैसे कि मैंने इस सीरीज के और इस पार्ट के स्टार्टिंग में कहा, किसी भी देश के लिए स्वस्थ होना अच्छी बात है, समृद्ध होना और भी अच्छी बात है, लेकिन सुरक्षित होना सबसे जरूरी बात है। इन्हीं शब्दों के साथ कि मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएंगे, घर घर तक पहुंचाएंगे, हर भारतीय तक पहुंचाएंगे, ताकि उसको भी मेरे और आपकी तरह एक भारतीय कहलाने में गर्व महसूस हो और वो भी कह सके 9 साल बेमिसाल। अब मैं डॉक्टर आशीष आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।